इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम लाए हैं आपके लिए दुनिया की उभरती हुई माशी ताकत चीन की कामयाबी की दास्तान। दुनिया का मुसलमा असूल है, कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी मॉरल वैल्यू बुलंद ना हो। यही वो असूल है जिसे पल्ले बांधकर चीन तरक्की की शाहराह पर गामजन है। चीन में पार्लियामेंटेरियन और हुकूमती मुलाजमीन को करप्शन में पकड़े गए उनके साबका दोस्तों और साथियों के पास फांसी के दिन जेल में विजिट करवाया जाता है कि करप्शन न करना, वरना तुम्हारा अंजाम भी इनकी तरह धड़न तख्ता होगा। सच पूछें तो चीन ख्वाबों का देश है, जहां 30 साल से ज़ायद उम्र के 15 नौजवान चंद सालों में खरबपति बन जाते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी भी कामयाब मुल्क या शख्स को देखें तो उसकी कामयाबी के पीछे ऐसी कोई ना कोई खूबी या मेहनत ज़रूर होगी जिसे जानकर आप भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, चीनी जहाँ भी जाते हैं अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। जिन कामों को आम इंसान नामुमकिन समझता है, चीनी उसे कर गुजरते हैं। दुनिया की ख़तरनाक तरीन एडवेंचरस स्पॉट चीन में है। ओरिजिनल माल चाहिए या फर्स्ट कॉपी, जो मांगो मिलेगा, ये आप पर डिपेंड करता है। चाइना में शादियों के 2 तरीके राइज हैं, एक रवायती शादियाँ और दूसरी बरहना शादियाँ। इसकी तफसील के अलावा नाकाबिले यकीन मालूमात वीडियो के आगे आएगी, इसलिए वीडियो एंड तक देखें। न्यू व्यूअर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए लाइक का बटन प्रेस कर दें। चीन, जिसका ऑफिशियल नेम PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, मकामी ज़बान में इसे खुवू लीमिंग कुकू या मुख्तसर हुकाआई कहा जाता है, जिसका मतलब है सेंट्रल नेशन। इसका इंग्लिश नेम यानी चाइना। चीन का नाम 3000 साल कबल मसीह इस इलाके पर हुकूमत करने वाले पहले शाही ख़ानदान किन या चिन से मंसूब किया जाता है। बीजिंग मुल्क का दारुल हुकूमत है। ये चीन का दूसरा बड़ा शहर है। मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर शिंगाई है और ये तजारती और सनती मरकज़ है। दुनिया के सबसे बड़े शहरी इलाकों में से एक है। क्या आपने कभी गौर किया टॉयलेट पेपर कहाँ से आया? ये चीन की ईजाद है। ये बादशाहों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। इतने बड़े मुल्क में एक ही टाइम जोन नहीं होता, मगर चाइना ने 5 टाइम जोन को एक टाइम जोन में बदल दिया है और मुल्क के बाद हिस्सों में सूरज सुबह 10 बजे निकलता है। चीन ने 1 अक्टूबर 1949 में आज़ादी हासिल की। यौम आज़ादी जोश व जज्बे और वक़ार से मनाते हैं। दुनिया में चीन को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान था। चीन पर लैंड करने वाला पहला जहाज़ भी पाकिस्तानी था। चीन को बैंकिंग निज़ाम भी पाकिस्तान ने बना कर दिया। तब से आज तक चीन और पाकिस्तान के दरमियान इंतहाई दोस्ताना तल्लुकात हैं। बजा तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। दुनिया में एहतजाज के लिए काला लिबास पहना जाता है, मगर चाइना में एहतजाज के लिए सफ़ेद लिबास पहना जाता है। चीन एक बहुत बड़ा और ताकतवर तरीन मुल्क है। इस बात का अंदाज़ा सिर्फ एक कंपनी हवावे एक साल में तकरीबन 93 अरब डॉलर कमा रही है। दुनिया के 170 से ज़ायद ममालिक में अपनी सर्विसेज मुहैया करती है और दुनिया की दूसरी बड़ी मोबाइल कंपनी बन चुकी है। चीन की मुल्की सरहदें इन 15 मुल्कों से मिलती हैं: अफ़गानिस्तान, भूटान, भारत, कज़ाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ताजिकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, किर्गिज़स्तान और रूस शामिल है। इसकी कुल सरहद 22,457 किलोमीटर लंबी है। इसकी सबसे लंबी सरहद 4,133 किलोमीटर शमाल मशरकी साइड से रूस के साथ मिलती है और सबसे छोटी सरहद 91 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है और मुल्क को 14,500 किलोमीटर साहिल समंदर भी लगता है। चीन दुनिया के हर खेल में पहले नंबरों पर है। चीन के पास अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर है। G8 G20 में भी शामिल है। चीन के सूबे गुइज़ो में 320 एकड़ रकबे पर फैला स्काईफाई थीम पार्क, जहां स्याह उड़न तश्तरियों में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। 1.5 अरब डॉलर की लागत से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनने वाला ये थीम पार्क देखने लायक है। चाइनीज़ मर्द हों या औरतें हर मैदान में छाए हुए हैं। 37 साला यांग हाओ 17.1 अरब डॉलर के साथ
चाइना की अमीर तरीन औरत है और ओस्मो मैवक ड्रोन का मालिक 38 साला फ्रैंक वांग 5.4 अरब डॉलर का मालिक है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी चीन में है। चीन की ऑफिशियल ज़बान चाइनीज़ और मुल्क में 70% मैंदारियन लहजा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यवी, मिन, जियांग, गॉन और हिका हैं। चाइना के बारे में ये बात भी याद रखने की है कि लोगों की अंग्रेज़ी ज़बान काफ़ी माठी है। वहाँ जाने से पहले चाइनीज़ ज़बान के चंद अल्फाज याद कर लें, वरना आप परेशान हो सकते हैं। सिंगवा यूनिवर्सिटी चाइना की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग दूसरी और शंघाई जियाओतांग यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है। शंघाई टावर चाइना की सबसे ऊंची और बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी ऊंची बिल्डिंग है। इसकी ऊंचाई 632 मीटर यानी 2073 फीट है और इसकी 128 मंजिल हैं। इसमें लगी एलिवेटर दुनिया की दूसरी तेज़ तरीन एलिवेटर है जो 21 मीटर पर सेकंड का सफ़र करती है। अलीबाबा, हवावे, चाइना मोबाइल, शोमई, फा मोटर, डोंगफेंग मोटर, फोटाइल, हायर, फेडेक्स और कल की म्यूजिकली और आज की मशहूर टिकटॉक भी चाइनीज़ की मिल्कियत है। कदीम चाइना में नाखन बढ़ाना अमीर होने की अलामत समझा जाता था। अमीर मर्द और औरत अपने नाखन बढ़ाते और उसको महफूज रखने के लिए सोने की डेकोरेशन करते। मौजूदा चीन का निज़ाम हुकूमत इश्तराकी जमहूरिया है। मौजूदा सदर शी जिनपिंग है जो कि ज़्यादातर इख्तियारात का मालिक है, जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम ली कीचियांग है। चीन में जहाँ आसमान से बातें करती ऊंची इमारतें हैं, वहीं तंगो तारीक मकान भी। जहाँ चमचमाती गाड़ियाँ हैं, वहीं बाईसाइकिलें और मोटरसाइकिलें भी। जहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग भी बसते हैं, वहीं ख्वाबों के पीछे दौड़ते हुए जवान भी। मोहतरम नाजरीन, चीन की पार्लियामेंट के मेंबरान की तादाद तकरीबन 3000 है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। इसके अरकान चीन के हर इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि तमाम तबका हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। जैसा कि अदाकार जैकी चैन फिल्मी दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं। खेल, तालीम, आर्मड फोर्सेस के अरकान भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है। चीन के क़याम से लेकर अब तक इसी की हुकूमत है। चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे वक्तन फ़ौक्तन अपनी तरक्की पर रोक लगाना पड़ती है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट चाइना के यीवू शहर में है। दुनिया का सबसे लंबा पुल जिसकी लंबाई 1,64,800 मीटर है, वो भी चाइना में है। चाइना का सबसे बड़ा दरिया यांगजी है जिसकी लंबाई 6,380 किलोमीटर है। चाइना का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन फोतियान है। आइसक्रीम भी चाइना में ईजाद हुई। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ भी चाइना का है। चीनियों के मज़हब की बात करें तो आज ईसाइयों की सलीबों, मुसलमानों की तस्बीहों, हिंदुओं की घंटियों, सिखों की करपानों, बख्शियों की खड़ाओं के ऊपर भी चाइना लिखा नज़र आता है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है चीनियों का सबसे बड़ा मज़हब बिजनेस है। मुल्क में 52.2% किसी मज़हब के मानने वाले लोग नहीं हैं। इसके बाद 21.9% लोग फोक मज़हब को मानने वाले हैं। 18.2% लोग बुद्ध, 5.1% क्रिश्चियन, 1.8% मुसलमान, 0.1% हिंदू, 0.1% यहूदी और 0.7% दीगर मज़ाहब को मानते हैं। चाइना का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल नानजिंग गोल्डन ईगल है जो 5 लाख स्क्वायर मीटर पर फैला है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। 27 सितंबर 2008 को जी जिगांग नामी पहले चीनी शख्स ने खला की तरफ सफ़र किया। चीन के एक सूबे हनान में रवाज है कि नए साल के आगाज़ पर मर्द अपनी बीवियों को अपने ऊपर उठाकर दौड़ लगाते हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर 56 नस्लों के लोग आबाद हैं। मुल्क में 91.6% हिंद चाइनीज़ और 1.3% जोंग नस्ल के लोग आबाद हैं, जबकि 7.1% लोग हुई, मांचू, ओयेगर, मियाओ, जी, तुजिया, तिब्बतिन, मंगोल, वोंग, बुई, याओ, बाई, कोरियन, हानी, ली, काजक और दाई नस्ल के लोग आबाद हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल डोरियान है जो सालाना 23,34,000 टन खाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक चीन की कुल आबादी 1,40,35,852 अफराद है और आबादी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर है। मोहतरम नाजरीन, वैसे हम समझते हैं अमेरिका और चीन दुश्मन हैं, मगर ये भी हकीकत है अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा चीन का मकरूज है। चाइनीज़ सालाना 45 बिलियन की चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं।
चीन का झंडा सुर्ख है जो इनकलाब की नुमाइंदगी करता है। इसके होस्ट साइड कॉर्नर पर एक बड़ा पीला सितारा है। इसके आगे 4 छोटे सितारे हैं जो 4 समाजी तबकों की नुमाइंदगी करते हैं। बड़ा सितारा हुकूमत की निशानदेही करता है जिसने सबको मुत्तहिद कर रखा है। पतंग को 3000 साल पहले चीनियों ने ईजाद किया। वो इसे जंग के दौरान अपने दुश्मनों को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे। 4वीं सदी में चीनी उड़ने के लिए मैन कैरिंग काइट्स इस्तेमाल करते थे। चीन का कुल रकबा 95,96,960 स्क्वायर किलोमीटर है जो अमेरिका से थोड़ा सा छोटा है। रकबे के लिहाज से चीन दुनिया में 5वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क में 23,000 से ज़ायद डैम हैं। 2,70,550 स्क्वायर किलोमीटर पर पानी है। 54.7% एग्रीकल्चर लैंड, 22.3% रकबे पर जंगलात हैं। चाइना का हवाक्सी गांव दुनिया का अमीर तरीन गांव कहलाता है जिसका अपना एयरपोर्ट है। गांव के हर फर्द के अकाउंट में करोड़ों युआन जमा है। मोहतरम नाजरीन, चीनी शादियां कैसे करते हैं? चीन में ख़वातीन की तादाद कम है। 1000 मर्दों के लिए सिर्फ 870 लड़कियां हैं। शादी के लिए लड़के की उम्र 22 साल और लड़की की उम्र 22 साल होना ज़रूरी है। चीनी मिथोलॉजी में सुर्ख रंग की भी ख़ास अहमियत है। शादी की हर रस्म में सुर्ख रंग का राज होता है। शादी की तारीख के तयन के लिए खुसूसी एहतमाम किया जाता है। चीनी रवायात में 9 के अदद को बेहद अहमियत हासिल है। चीनी दुल्हनें मायूं भी बैठती हैं। शादी से चंद दिन पहले बाहर निकलना भी छोड़ देती हैं। चीन में जहेज़ का रवाज भी है। आपने अगर कोई तोहफ़ा देना है तो 9 की तादाद पूरी करना होगी। हमारे यहाँ शादी की तकरीब में मुख्तलिफ मौक़े पर होने वाले ख़र्चों को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। चीनी इन सब मौक़े के लिए सिर्फ एक जादुई लफ्ज़ लीशी इस्तेमाल करते हैं। लीशी का मतलब है गुड लक फॉर एवर, यानी शाला बाग लगे रहें। बारात रवाना होती है। दुल्हन के घर जाता है तो लड़कियां दरवाज़ा तब तक नहीं खोलती जब तक कि लीशी नहीं मिलती। दुल्हा दुल्हन को गिफ्ट पेश करता है और लड़की और इसके वालिदैन से शादी की इजाज़त मांगता है। दुल्हन को अपने कंधों पर उठाकर गाड़ी में बिठाकर शादी हाल पहुँचाता है जहां इजाबो कबूल की लंबी रसूमात अदा की जाती हैं। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के चंद बाल काटते हैं, फिर उसे गिरा लगाकर पोटली में रखा जाता है। शादी की रस्मों के बाद दुल्हा दुल्हन मेहमानों में चॉकलेट या कोई मीठी चीज़ बांटते हैं। मेहमान वेडिंग बुक पर अपना नाम और सलामी में दी जाने वाली लीशी का इंदराज करते हैं। चीन में आज भी दुल्हनें रुखसती के वक्त आंसू ज़रूर बहाती हैं और माँ आखिरी प्यार के बाद उसे पंदो नसाई के साथ रुखसत करती है। दुल्हन को गाड़ी में बिठाने के लिए दुल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाता है। इसी दौरान दुल्हन की बहन या सहेली उस पर सुर्ख रंग की नन्ही सी छतरी ताने रखती है और दूसरे हाथ से उसकी निशिस्त पर मुट्ठी भर चावल फेंक देती है। गाड़ी के पीछे सुर्ख रंग की छलनी और आईना बांधने का भी रिवाज है जिसे बदरूहों से दुल्हन के तहफ़्फ़ुज़ का मूजिब समझा जाता है। गो आजकल मॉडर्न शादियां भी हो रही हैं मगर रसूम रवाज रवायात इक़्तिदार के पासदारों की चीन में आज भी कोई कमी नहीं। दूसरी किस्म की शादियां बरहाना शादियां कहलाती हैं। इसका रवाज तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। जिस तरह हमारे माशरे में लोग जहेज़ की वजह से तंग हैं, चाइना में नौजवान नस्ल इस लफड़े से तंग आकर बरहाना शादियां करने लगे हैं। लड़का साइकिल पर जाता है और दुल्हन को बिठाकर घर ले आता है। शादी की फजूल रस्मों पर खर्च करने की बजाय अपने मुस्तकबिल पर खर्च करते हैं। बुराइयों और मुसीबतों को भगाने के लिए कदीम चीनी बादशाहों ने सबसे पहले पांडे पालना शुरू किए और आज दुनिया भर में पाए जाने वाले पांडे चीन की मलकियत हैं। 130 ईस्वी में चीनी एक आले की मदद से ज़लज़ले की पैमाइश कर सकते थे। यह आला कदीम चीनी माहिर फल्कियात सांग हिंग ने बनाया था। चीन दुनिया में स्पोर्ट्स की एक मानी हुई ताकत है। 1982 से अब तक चीन एशिया में सबसे आगे। 1952 से अब तक हर ओलंपिक्स में पहली 4 पोजीशन में रहा है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में पहले नंबर पर रहा। मुल्क का सबसे बुलंद मुकाम माउंट एवरेस्ट है जो सतह समंदर से दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है। माउंट हुआ दुनिया का खतरनाक तरीन पहाड़ कहलाता है। अगर आप बहुत बड़े दिल गुर्दे के मालिक हैं भी तो फटकर गले में आ सकती है। चीन का सालाना जीडीपी 12.24 ट्रिलियन डॉलर है और जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% है, जबकि फीकस आमदनी 18,016 डॉलर है जो पाकिस्तानी 25,20,528 रुपयों और इंडियन 12,66,074 रुपयों के बराबर है।
जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर 3.24 ट्रिलियन डॉलर हैं, जो दुनिया में पहले नंबर पर हैं। चाइना का अमीर तरीन शख्स अलीबाबा ग्रुप का मालिक जैक मा 34.6 अरब डॉलर के साथ मुल्क का अमीर तरीन फर्द है, जिसने हाल ही में पाकिस्तानी ऑनलाइन स्टोर दराज और टेलीनार इजी पैसा के शेयर खरीदे हैं। ये ग्रुप मशहूर मोबाइल ऐप यूसी ब्राउज़र समेत दीगर ऐप का मालिक है। मशहूर चाइनीज़ सोशल ऐप वी चैट का मालिक और स्नैपचैट शेयर होल्डर माहवा तेंग 34.4 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर और प्रॉपर्टी टाइकून हाई कायान 30.8 अरब डॉलर के साथ मुल्क का तीसरा अमीर तरीन शख्स है। मुल्क एग्रीकल्चर में वर्ल्ड लीडर है और सनती पैदावार में भी आलमी रहनुमा है। मसनूआत, जूते, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, रेलवे इंजन, बहरी जहाज़, हवाई जहाज़, टेली मवासलात का सामान, कमर्शियल स्पेस लॉन्च गाड़ियाँ, मसनूई सियारे तक बनाता है। चाइना की करेंसी युआन है, जो पाकिस्तानी 20.39 रुपयों के बराबर है, जबकि भारतीय 10.45 रुपयों के बराबर है। चाइनीज़ न्यू ईयर के दिन तमाम चीनी अपनी अपनी सालगिरह मनाते हैं। उनके ख्याल में इस दिन हर चीनी 1 साल बूढ़ा हो जाता है। चाइना अपने जीडीपी का 5.5% अपने लोगों की सेहत पर खर्च करता है, जो दुनिया में 125वें नंबर पर है। हर 300 लोगों के लिए तकरीबन 1 डॉक्टर और 1 हस्पताल का बेड दस्तयाब है, जबकि तालीम पर जीडीपी का 4% से ज़्यादा खर्च करता है। 2017 में 325.5 बिलियन युआन खर्च किए गए। लिटरेसी रेट 96.4% है। चीन के लोगों की औसत उम्र 75.8 साल है। चीनी लोग पाकिस्तानियों को दोस्त समझते हैं, बात करने में नहीं हिचकिचाते। हत्ता कि बीजिंग का काफ़ी ग्रुप जो सयाहों को चाय काफ़ी पिलाने के बहाने लूटता है, वो भी पाकिस्तानियों से मिलते ही पहला फिक्रा यही कहता है, ओहो हम तो दोस्त हैं। अगर आप किसी से रास्ता भी पूछें तो 90% लोग आपको रास्ता नहीं समझा पाते, क्योंकि चाइना में कम्युनिकेशन एक बड़ा मसला है। ऐसे माहौल में कुछ नौ सरबाज, खुसूसी तौर पर खूबसूरत नौजवान औरतें सयाहों को बेवकूफ़ बनाकर किसी चाय या कॉफ़ी वाले होटल पर ले जाती हैं। ऐसी जगहों पर उनका पहले से ही राब्ता होता है। वहाँ कोई भी मशरूब आम मार्केट से 100 गुना ज़्यादा तक महंगा हो सकता है। अगर कोई नौजवान खातून आपको चाय की दावत दे तो इज्तनाब कीजिएगा, वरना ऐसा सबक मिलेगा, याद रखेंगे। बीजिंग में अगर सैर करने वाली जगहों की बात की जाए तो दीवारें चीन देखे बगैर चले आना चीन ना आने के मुतरादिफ है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक होने के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये दीवार 5000 किलोमीटर लंबी है, मगर इसका सबसे महफूज हिस्सा बीजिंग के नवाब में वाक़ है, जहाँ जाने के लिए खुसूसी ट्रेन सर्विस बनाई गई है। प्लेटफॉर्म के दरवाजे खुलते ही बिल्कुल देसी अंदाज में लोगों की दौड़ें लग जाती हैं। अगर आप दीवारें चीन देखने का मंसूबा रखते हों तो अलल सुबह इस काम पर रवाना हो जाइए। दीवारें चीन के एक हिस्से के पास कुनिंदा तख्ती नस्ब है, जिस पर उर्दू और चाइनीज़ ज़बान में अबारत लिखी है कि इस दीवार का एक हिस्सा बनाने के लिए पाकिस्तान ने ये हदिया शामिल किया है। इसे देखकर सर फ़ख्र से बुलंद होता महसूस होता है। इसके अलावा फॉरबिडन सिटी यानी शहर ममनू, चाइना पर 500 साल से ज़्यादा हुकूमत करने वाले मिंग या मंग बादशाहों की रिहाइशगाह हैं। यहाँ कभी परिंदा पर न मार सकता था। ताकत के ईवान, हस्बो नसब की जाहो हशमत से लदे दरबार, इस शहर का एक एक नक्श अपने अंदर कहानी लिए हुए। शहर ममनुआ एक एहसास का नाम है। आप खुद को टाइम मशीन में खड़ा महसूस करेंगे। वो कुर्सियाँ जिन पर बादशाह जलवा अफरोज हुआ करते थे, वो शमें जो रोशन हुआ करती थीं, वो सुराहियाँ जो उमरा के जाम बरा करती थीं, जूं की तू पड़ी हैं। समर पैलेस, जहाँ मौसम गर्मा में बादशाह सैर करने को निकलते थे। गर्मियों में लोग कश्ती रानी और सर्दियों में स्केटिंग से लुत्फ अंदोज होते हैं। समर पैलेस के अंदर म्यूज़ियम वाक़या है, जहाँ चीनी तारीख से जुड़ी चीज़ें हैं। बीजिंग की जदीद तामीरात में उसका ओलंपिक स्टेडियम, जिसे बर्ड नेस्ट भी कहा जाता है यानी परिंदे का घोंसला, क्योंकि इसकी साख्त कुछ इस अंदाज में बनाई गई है कि दूर से देखने से तिनकों से बना हुआ एक आशियाना लगता है। इसके अलावा बीजिंग में मौजूद मुख्तलिफ शॉपिंग मार्केट्स देखने का भी अपना ही ख़ास लुत्फ़ है। इन मार्केट में सिल्क मार्केट, ज्वेलरी की मार्केट, बैग की मार्केट शामिल हैं, जबकि ज़ेरे ज़मीन मेट्रो का निज़ाम बावजूद अपनी वसअत के इंतहाई मुस्तैदी से काम करता है। बहुत कम वक्त में तैयार होने वाला ये मेट्रो सिस्टम अभी शहर में आमदोरफ्त का बेहतरीन ज़रिया है और सस्ता इतना है कि मुफ्त होने का गुमान होता है।
बीजिंग से 400 किलोमीटर के फासले पर साहिल समंदर है जिसका नाम बिदाखा है। बीजिंग रेलवे स्टेशन से बुलेट ट्रेन 1.5 घंटे में पहुंच जाती है। साहिल समंदर बहुत प्यारी और पुरसुकून जगह है। चाइना में सिक्योरिटी का सारा निज़ाम ही नकल करने के काबिल है। हर ट्रेन और मेट्रो के स्टेशन पर बिना चेकिंग के आपका सामान अंदर नहीं जाने दिया जाता। हर शख्स की एक ट्रैकिंग आईडी है जिसके ज़रिए चंद सेकंड में मुजरम की शिनाख्त हो जाती है। चाइना की ज़्यादातर आबादी मशरक़ी हिस्से में आबाद है और मुसलमानों की अक्सरियत सिंकियांग में आबाद है। चाइना का कॉलिंग कोड +86 है। मुल्क में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1,47,40,97,000 है, जो आबादी से भी ज़्यादा है, जो दुनिया में पहले नंबर पर है, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .cn है। टाइम के लिहाज से चाइना पाकिस्तान से 3 घंटे और भारत से 2.5 घंटे आगे है। चीन में ड्राइव राइट साइड है, यानी गाड़ियां दाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर है। मुल्क में 507 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 463 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। दुनिया का दूसरा बड़ा रेलवे का निज़ाम चाइना में है, जो 1,24,000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 80,000 किलोमीटर रेलवे रोड इलेक्ट्रीफाइड हैं। मुल्क में 45,77,300 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। अगर चीन की तारीख की बात की जाए तो चीन को इंसानी तहजीब के अवलीन मराकज़ में से एक माना जाता है। चीन में इंसानी मौजूदगी की सबसे पुरानी शहादत ली जुआंग से मिली सर की हड्डी है और इसका तखमीना 67,000 साल कबल का लगाया गया है। तारीखी एतबार से पहली मुस्तनद बादशाहत शांग के नाम से थी, जो 1800 साल कबल मसीह से 1200 साल कबल मसीह तक रही। 206 से 220 साल कबल मसीह तक हिंद बादशाह रहा। 7वीं से 14वीं सदी तक टेक्नोलॉजी, अदब और आर्ट में तरक्की याफ्ता अक़वाम में शुमार होता था। 1271 में मंगोल रहनुमा किबलाई खान ने युआन बादशाहत का आगाज़ किया। सो युआन जिंग नामी किसान ने 1368 में मंगोलों को बाहर निकाला और मिंग या मंग बादशाहत की बुनियाद रखी, जो 1640 तक कायम रही। मिंचू की बनाई हुई ओंग बादशाहत 1911 तक कायम रही, जिसे बाद में पुई ने ख़त्म किया। ओंग की बादशाहत चीन की आखिरी बादशाहत थी। 1 अक्टूबर 1949 में चीन आज़ाद हुआ। चीनी कौम की ये खुशकिस्मती है कि उन्हें मौजे तंग जैसा लीडर मिला, जिसने आज़ादी से लेकर 1976 तक अपनी कौम की क़यादत की। इसकी वफ़ात के बाद डेंग शाओपिंग ने माशी इस्लाहात का आगाज़ किया। इसने पुराने ख्यालात के बाबों को फारग किया, करप्शन की सज़ा अब्दीनीन कर दी। कौम डर गई, हमारा क्या बनेगा। कुछ वक्त कड़ा गुजारना पड़ा, कुर्बानी देनी पड़ी। हुकूमत ने ओपन डोर पॉलिसी इख्तियार की, हर हदफ वक्त से पहले मुकम्मल करने लगी। इसके बाद तरक्की की मनाज़र तैर करता रहा और आज वो माशी तौर पर दुनिया की पहली सफ में शामिल हो चुका है। चीन में गैर मुल्कियों को अमीर तस्वर किया जाता है। चीन के आम स्टोर पर रेट पर बारगेन करने का रुझान पाया जाता है। 1200 युआन की चीज़ आप 120 युआन में ख़रीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की बजाय करेंसी साथ लेकर जाएं तो बेहतर है। आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अमूमी तौर पर सस्ते होटल सियाहों को ऑफ़र नहीं किए जाते। एक ख़ास हद से ज़्यादा कीमत वाले होटल में ही सियाहों को रिहाइश का हक़ हासिल होता है। इसकी वजह सिक्योरिटी के मामलात हैं। बैरून मुल्क सफ़र में हमारा सबसे बड़ा मसला हलाल खाना होता है। बीजिंग और शीजुआंग में बेशुमार हलाल रेस्टोरेंट नज़र आते हैं। इन रेस्टोरेंट के बाहर अल-तवाम इस्लामिया के अल्फाज बआसानी पढ़े जा सकते हैं। चीनी ज़बान में हलाल के लिए चिंगचेन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ किसी दोस्त से पूछकर याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है हलाल खाना बेचने वाले को ये पता ना हो कि इस खाने को इंग्लिश या अरबी में हलाल कहा जाता है। बीजिंग की मुस्लिम गली, जहाँ 9वीं सदी ईस्वी की एक मस्जिद, हलाल खानों की दुकानें, हलाल गोश्त और ग्रॉसरी का सामान ख़रीदा जा सकता है। चीनी तर्ज में तमीर शुदा ये मस्जिद अंदर और बाहर से बहुत खूबसूरत है। मस्जिद के सहन में 2 कब्रें मुसलमानों की चाइना आमद के नकूश की खबर देती हैं। यहाँ की मशहूर डिश हाट पाट डिश है। हाट पाट डिश में एक ख़ास तर्ज के बर्तन में उबलता हुआ पानी डालकर आपके सामने मेज़ पर रख दिया जाता है। इस बर्तन को कोयलों की मदद से मुसलसल गर्म रखने का एहतमाम किया होता है। इस बर्तन के साथ कच्ची सब्जियां, गोश्त आपको मुहैया कर दिया जाता है और आप इस खोलते पानी में इन सब्जियों और गोश्त को अपने साथ पकाकर खाते हैं। इसको मुख्तलिफ सॉस के साथ खाया जाता है। इस डिश के साथ पीने को एक मीठा और ठंडा सा शरबत दिया जाता है, जो आपके लाइन में लगकर इंतज़ार के पैसे वसूल करवा देता है।
चीन में पैदा होने की वजह से शहरियत नहीं मिलती, इसके लिए वालिदैन में से कम एक का चाइनीज़ होना ज़रूरी है। दोहरी शहरियत काबिल कबूल नहीं, मजमूई तौर पर चाइना की नेशनलिटी लेना इंतहाई मुश्किल है। अगर आप चमगादड़ों से डरते हैं तो सुन लें, चाइनीज़ के लिए ये खुशबख्ती की अलामत है। चाइनीज़ ही वो पहले लोग थे जिन्होंने सबसे पहले घोड़े की सवारी की। 2008 में होने वाली बीजिंग ओलंपिक्स तारीख की महंगी तरीन गेम थी। इस पर 40 अरब डॉलर खर्च आया। चाइनीज़ कैलेंडर दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है जो 2600 साल कबल मसीह में शुरू हुआ। चीन इस वक्त 9वीं सदी के सबसे बड़े मंसूबे वन बेल्ट वन रोड पर काम कर रहा है, जिसके तहत एशिया, अफ्रीका, यूरोप समेत दुनिया के 70 ममालिक को वो रेल के निज़ाम, बहरी और ज़मीनी रास्तों से जोड़ देना चाहता है। इस मंसूबे को चीन 2049 तक मुकम्मल करने के लिए पुरउम्मीद है। अब तक इस पट्टी और शाहराह की तश्कील के लिए 900 मंसूबों का इफ्तिताह हो चुका है, जिनकी मालियत 900 अरब डॉलर है। सी पैक भी इसी की एक कड़ी है। आखिर चीन इस मंसूबे पर इतनी बड़ी सरमायाकारी क्यों कर रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह चीन में इस्तेमाल होने वाला 85% तेल बहरी जहाज़ों के ज़रिए आबनाई मलाक्का से गुजरता है। मशरक़ वस्ता, यूरोप और अफ्रीका से तजारत भी इसी रास्ते से होती है। इसका फासला बनता है 13,000 किलोमीटर और ग्वादर से बीजिंग सिर्फ 6,000 किलोमीटर बनता है। एक पट्टी एक शाहराह के बड़े तजारती मंसूबे का मकसद चीन को माशी और तबई तौर पर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के दर्जनों ममालिक से मिलाना है। वन बेल्ट वन रोड चीन के सदर शी जिनपिंग का मंसूबा है। कहा जाता है चीनियों ने 25 साल कबल मसीह में मगरबी लोगों से 1800 साल पहले सस्पेंशन ब्रिज तमीर कर लिया था। 2300 साल पहले नेचुरल गैस की ड्रिलिंग भी सबसे पहले चाइना में शुरू हुई और एक राय ये भी है शायद चीनी ही याजूज माजूज हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।